आज हम पढ़ेंगे एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि असूत्री विभाजन है जो सबसे सरल एवं आद्य प्रकार का विभाजन है और इस प्रकार का विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलरित शैवाल, एस्ट इत्यादि में पाया जाता है। और एमाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के तंतु है उनका निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में या किन जीवों में पाया जाता है। तो असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, एस्ट और नीलरित शैवाल में। इस विभाजन में कोशिका तथा केंद्र के पदार्थ बिना तंतु बनाए दो भागों में बंट जाते हैं तथा कोशिका विभाजन के दौरान केंद्र के पदार्थ एवं कोशिका लंबी हो जाती है तथा कोशिका के मध्य से संकुचन होता है और यह संकुचन बढ़ता हुआ केंद्रक तक पहुंच जाता है। फलस्वरूप कोशिका एवं केंद्रक दो भागों में बंट जाते हैं और पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन इन पुत्री कोशिकाओं में केंद्रक एवं कोशिकाओं का आकार एक समान नहीं होता है। ये एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक है विखंडन द्वारा और दूसरा है मुकुलन द्वारा। तो इसमें केवल आपको एग्जाम्पल याद रखने। विखंडन द्वारा असूत्री विभाजन किस किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल आपके जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आदि में विखंडन द्वारा असूत्री कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट आपके मुकुलन द्वारा असूत्री विभाजन। मुकुलन द्वारा असूत्री विभाजन कवक और ईस्ट में पाया जाता है। इसमें केवल आपको एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में या समसूत्री विभाजन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी माइटोसिस शब्द का उपयोग सबसे पहले 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। अब अपन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। जनन कोशिका के अलावा सभी कायिक कोशिकाओं का वह विभाजन जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो समान एवं बराबर भागों में बंट जाते हैं, समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन से एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है तथा दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर रहती है। इन पुत्री कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य व कोशिका अंगों की संख्या भी समान वितरित होती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, समसूत्री विभाजन यानी जनन कोशिका के अलावा सभी कायिक कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो बराबर भागों में बंट जाते हैं और कोशिका में उपस्थित कोशिका अंग व गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है और एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन है जो केवल और केवल कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन है जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन है
उसकी घटना को दो भागों में बांटा गया है। समसूत्री विभाजन के दौरान सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक और केंद्रक के द्रव्यों का विभाजन होता है और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन किसे कहते हैं या केंद्रक विभाजन क्या होता है। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें केंद्रक दो पुत्री केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी जब मात्र कोशिका का केंद्रक दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तो इस क्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं, तथा गुणसूत्रों की संख्या मात्र केंद्रक के बराबर होती है, इसीलिए समसूत्री विभाजन कह रहे हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती तो उसको अपन समसूत्री विभाजन नहीं कहकर अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है कि कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य एवं कोशिका अंगों का विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहलाता है। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य या कोशिका अंगों का विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन समसूत्री विभाजन की सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।